बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और शेयर किया गया। कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स किए गए, किसी ने अच्छे किए और एक आदमी जो जहाँ उसे तनकीद लगती थी कि यहाँ पे कमी पेशी है तो उसने तनकीद की। मैं सबका एहतराम करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और साथ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करें ताकि मेरी दिलजोई भी हो और मेरी रहनुमाई भी हो। नाज़रीन, आजकल मैं शब मेराज पे कर रहा हूँ, वीडियोस कर रहा हूँ जो आस्ता आस्ता आप तक आनी शुरू हो गई हैं। ये बाई पार्ट्स हैं, तकरीबन 6 या 7 पार्ट्स होंगे और इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि सिर्फ कुरान और हदीस का हवाला दें, बाकी ज़रा इनसे बाबों को दूर रखें क्योंकि वो बीच में अपनी कहानियाँ बहुत सी उन्होंने घुसेड़ी हुई हैं। और कुरान और हदीस ऑथेंटिक हदीस, सही हदीसें कैसी हैं जिस पे अगर कोई मुसलमान उससे इनकारी करेगा तो वो तो फिर मुसलमान ही नहीं रहेगा, ज़ाहिर है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कुरान और हदीस का हवाला और साथ साथ मैं आयत नंबर या हदीस नंबर भी बयान किए जा रहा हूँ। इसलिए उम्मीद है कि जो इससे रहनुमाई लेना चाहे वो ज़रूर इंशाल्लाह उसे अल्लाह ताला ज़रूर रहनुमाई देगा। जो ना लेना चाहे, जो बाबों के पीछे है तो वो फिर बाबों के पीछे ही रहेगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। जी, जहाँ से पिछली छोड़ी थी कि किस्त आगे नई किस्त से शुरू करता हूँ। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल पैगम्बरों में से हैं जो सूरह अश-शूरा आयत नंबर 13 यानी 13 के अंदर आया है। 5 उलुल पैगम्बर हैं। जी, आज तक जो है ना उलुल पैगम्बर यानी बहुत ही अल्लाह के करीब जो है ना वो पैगम्बर हैं। नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है पहले नंबर पे तो हमारे नबी, हमारे ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल्लाह लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तीसरे नंबर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, चौथे नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 5वें नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन 5 पैगम्बरों को बाकियों पे फजीलत हासिल है, बरतरी हासिल है। अब और तो और इन उलुल पैगम्बरों से भी आगे बढ़ गया है। यानी ज़्यादातर इसमें मिसाल मैंने वो हिंदी है बा यजीद बुस्तानवी जो कहता है जी मुझे अल्लाह ताला के दीदार नसीब हुआ। यानी अगर इन पैगम्बरों का नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा सोचें कि बारीक बीने से उसे कैसे दीदार हो सकता है। फिर हम यही कहेंगे सूरह अल हिजर की आयत 99 आखिरी आयत में भी आया है, अपने रब की इबादत करते जाओ यहाँ तक तुम्हें यकीन नसीब हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए। तमाम ने इस यकीन का तर्जमा मौत किया है। मरने से पहले यकीन नहीं आ सकता क्योंकि यकीन उस वक्त आता है जब आप फिजिकली देख लें, यानी ज़ाहिर है वो मरने के बाद ही हो सकता है। तो यही तो आपके इनाम है। सूरह अल मुल्क आयत नंबर 12, वो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं, इनके लिए है मगफरत और बहुत बड़ा अजर। यानी उनकी ज़ाहिर है मगफरत हो जाएगी, उसके बाद बहुत बड़ा अजर क्या है वो यही है, अल्लाह ताला का दीदार। और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 7356 दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दज्जाल आएगा तो उसके माथे पे काफर लिखा होगा, लेकिन वो काफ फा रा या काफ अलफ फा रा लिखा जाएगा, यानी सीधा काफर नहीं लिखा होगा, वो हिज्जों में लिखा होगा। तो एब्रीवेशन में तो लोग जो अहले ईमान हैं, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो पढ़ लेंगे कि ये काफर लिखा है। इनको पता चल जाएगा दज्जाल है, दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे वो मोमिनीन में भी मुनाफिकीन हुए। यानी कई मुनाफिकीन भी होते हैं ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी थे बड़े मुनाफिकीन, और वो हो सकता है काफर से कश्फ पढ़ लें और अलफ से अलहाम पढ़ लें, फा से फैज़ पढ़ लें और रा से रूहानियत पढ़ लें, जैसे आजकल ये रूहानियत और सारा कुछ चल रहा है।
ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, इस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7356 में आता है कि नबी अस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल, याद रखो तुम में से कोई शख्स अपने रब अज़्ज़वजल को नहीं देख सकता यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए। ये अल्फाज हैं, क्या मतलब मरने से पहले कोई भी अल्लाह ताला को नहीं देख सकता? मरने के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। हकीकत है, इंशाअल्लाह मरने के बाद देखेंगे। तो मरने से पहले आप लोग नहीं देख सकते। तज़किरा अल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार 627 हिजरी की किताब है, जो बरेलवी और देवबंदी दोनों छाप रहे हैं और कह रहे हैं सारे औलिया के हालात ज़िंदगी इसमें लिखे हुए हैं। ऐसी कोई किताब नहीं। इसमें बा यजीद बस्तामी की मेराज लिखी हुई है। अलमुतवफ़ा 261 हिजरी उनका इमाम अबू यजीद बस्तामी और मेरा इमाम अबुल हसन मुस्लिम बिन हज्जाज अल खुशेरी अलमुतवफ़ा 261 हिजरी, वो भी 261 हिजरी में फ़ौत हुए हैं और ये भी 261 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। तो वो कहते हैं इन्होंने मेराज में अर्श तक पहुँच गए और अल्लाह को देखा, मुशाहिदा किया और बाकायदा चैप्टर है बाज़ यजीद बस्तामी की मेराज तज़किरा औलिया में, यानी इसका पूरा एक चैप्टर बांधा हुआ है उस पर। बुखारी मुस्लिम को छोड़कर इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये आपको हवाले इसके तज़किरा औलिया के फ़ज़ाइल अमाल में भी मिलेंगे, फ़ज़ाइल सुन्नत में भी, तबलीगी जमात की किताब में भी, दावत इस्लामी की जमात में भी, यानी दोनों भारी फ़िरके बरेलवी और देवबंदी इसको लेकर चलते हैं। फिर कशफल माजूब यानी अली हजवेरी की किताब उर्फ़ आम दाता गंजबख्श, जो इससे भी पहले लिखी गई। 200 साल पहले अली बिन अस्मान अल हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कशफुल माजूब में बा यजीद बस्तामी के बारे में क्लेम किया है कि वो जब हज करने के लिए गए तो पहली दफ़ा जब गए तो सिर्फ काबा देखा। तो उन्होंने कहा, यानी उन्होंने कहा मेरा हज नहीं हुआ। तो कहते मेरा हज नहीं हुआ। देखें, अगली दफ़ा गए तो काबा भी देखा, काबे के रब को भी देखा, यानी अल्लाह ताला को, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो कहते हैं फिर भी मेरा हज नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर भी मेरा हज नहीं हुआ। तीसरी दफ़ा गए तो सिर्फ अल्लाह को देखा, काबा ही गायब था। तो उन्होंने कहा अब मेरा हज हुआ है, फिजिकली देखा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई कहता कि ये ख्वाब में देखना है तो सर मेरा मासूमाना सवाल है कि ख्वाब का पैकेज मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम को ऑफर क्यों नहीं हुआ, जिनको सूरा अल अराफ आयत नंबर 143 में कहा गया मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। उन्होंने आगे से तौबा की। तो अगर बार यजीद बस्तामी वाला अकीदा होता तो आगे से कहते या अल्लाह तौबा ख्वाब में ही करवा दे, यानी ख्वाब में ही दीदार करवा दे। बा यजीद को भी बाद में करवानी ही है। इस किस्म की तमाम कहानियाँ हैं और हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और माशाल्लाह आगे भी जो मुक्तदी होते हैं वो भी जितना ये मौलवी पढ़ा लिखा है उससे भी गए गुजरे होते हैं, फ़ौरन ही सुनकर जोश में आकर पहले से कहते हैं सुभान अल्लाह और फिर कहते हैं नाराए तकबीर। ये होता है, ये मैंने खुद सुना। ऐसे तमाम किस्से कहानियाँ झूठ पर मबनी हैं। मेरे भाइयों, ऐसी बातें सुनकर हज़रत अबू हुरैरा को जब गुस्सा आता था तो अपनी हबशी ज़बान में ऐसे बंदों की क्लास लेते थे और डैश 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 डैश, मैं आगे कुछ नहीं कहता। शेख ज़करिया कांदवी ने किताब लिखी है फ़ज़ाइल हज। हाजियों को तबलीगी जमात वाले मेरे भोले भाई, तबलीगी जमात मेरी जमात है। काफ़ी सारे लोगों को अब बात समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मोहब्बत करते हैं इनके जज्बे की, लेकिन ये कुछ आपकी किताबों में मेरे भाई लिखा हुआ है जी। फ़ज़ाइल हज में लिखा हुआ है। सर इतना मज़ेदार वाक़या है कि ये सुनकर मज़ा आ जाएगा, सुनते जाएं कहानियाँ। वो लिखते हैं कि मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ मस्जिद नबवी में बैठ के दर्स हदीस दे रहे थे। आप लोगों को पता है मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं जी। बुखारी मुस्लिम ने इनसे हदीसें ली हुई हैं। मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ से ये वही हैं जिनकी
मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, दो हैं ना इकट्ठी लिखी हुई, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, ये अलग अलग दो किताबें हैं। मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ बैठे हुए 3री सदी हिजरी के अंदर बड़े इमामों में से वो हदीसें बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं एक बुज़ुर्ग का बयान है कि इनको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में कभी मदीने का रुख नहीं किया, और अब वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम मदीना पहुँच गए। मस्जिद नबी में मैंने कहा कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये बताइए कि आज तक इसको कोई ऐसा शख्स मिला है जो मर्तबा में आपसे भी बड़ा हो। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक बंदा मिला है। सुनिए वो क्या कहता है। बुज़ुर्ग ने कहा, जी कैसे? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, एक दिन मैं मस्जिद नबवी में बैठा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में तौफ़ीक नहीं हुई मस्जिद नबवी में जाने की, जो उनके झूठे ख़िज़र हैं ख़िज़र अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद गए, सॉरी, यानी हयात तय्यबा में तो मिले नहीं, बाद में वहाँ पहुँच गए। हालांकि सूरह आले इमरान में हुक्म था आयत 81 में, ए पैगम्बरों, जब मेरा पैगम्बर आए तो तुमने उसकी मदद भी करनी है। ना ग़ज़वा बदर लड़ी, ना ग़ज़वा ओहद लड़ी, ना ग़ज़वा खंदक लड़ी, यानी मदद का कहा गया ना, किसी में नहीं आए ख़िज़र अलैहिस्सलाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मस्जिद नबवी में बैठे हैं, कहानी है ना, ख़िज़र तो वो है ही नहीं। इस पर मैंने अलग से एक प्रोग्राम करूँगा, असल ख़िज़र और झूठे ख़िज़र की पहचान पर इंशाअल्लाह। हज़रत ख़िज़र कहते हैं, एक शख्स मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था। मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीसें बयान कर रहे थे और पास ही एक नौजवान अपना सर अपने गिरबान में डाले हुए बैठा था, यूं, यानी कहीं पहुंचा होगा। आजकल भी ये दरबारों पे ऐसे ही बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ नशा किया हुआ है, पता नहीं इस नौजवान के बारे में क्या कहा जाता है। सुनिए, तो ज़ाहिर है ये सूफ़ी ही होते हैं, सूफ़ी आजकल के, वही मैंने जो कहा, जो ये काम करते हैं। कुरान हदीस का दर्स तो ये सुन नहीं सकते क्योंकि उनके ख़िलाफ़ है। इल्म बस करें ओ यार। तो हज़रत ख़िज़र कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ यहाँ पर दर्स दे रहे हैं, इतने बड़े मुहद्दिस, और ये बंदा अलग बैठा हुआ है। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं इसके पास चला गया तो वो सर झुकाकर बैठा था। तो मैंने उससे पूछा कि तू मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक़ से हदीसें क्यों नहीं सुनता? इस ज़माने में तो उसके पाए का मुहद्दिस ही कोई नहीं। जी, बात तो वाक़ई यहाँ तक सही है। तो वो आगे से क्या कहता है, सुनिए ज़रा। तो वो आगे से कहता है कि लोग अब्दुर रज़्ज़ाक़ से हदीसें सुनते हैं और मैं डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ यानी अल्लाह ताला से हदीसें सुनता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मोहतरम, ये दावा अगर रसूलुल्लाह के बाद करे या तो उसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ा होगा या ग़ुलाम अहमद क़दियानी का भाई होगा। ज़ाहिर है, बिल्कुल, तभी कलम उठा सकते हैं ना आप, ज़हनी तवाज़न बिगड़ा हो। जी, सही बुखारी में था, लेकिन मौला अली का कौल है। और सनन इब्न माजा 2041-2042 में मौला अली ने ही नबी अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया है। नंबर 1, सोया हुआ शख्स। नंबर 2, नाबालिग बच्चा। नंबर 3, मजनून या मजजूब या पागल या दीवाना। जी, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ जी इस हिस्से को, और इंशाल्लाह अगले हिस्से में बाकी इसकी डिटेल बताता हूँ। आप इस पर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये हिस्सा कैसा लगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।